वैसे उत्तर तो बहुत स्पष्ट है। ये उद्योग विभाग इस काम को नहीं करती है, कृषि विभाग के द्वारा, फिर भी मैंने उत्तर दिया है। कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा बाढ़ में जो लाई उत्पाद संघ को सहयोग प्रदान करते हुए पटना जिले के बाढ़ के प्रसिद्ध खोबी की लाई को जीआई टैग, हम लोग भी हुजूर बीच बीच में जब भी उधर से जाते हैं तो इस लाई को खाते हैं, और इसके जीआई टैग पंजीकरण के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 19/5/2025 को ही सरकार ने गंभीरता से ये पत्र जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन कर दिया है। आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है। हम लोग इसका फिर से कृषि विभाग को अनुरोध करते हैं कि पुनः एक स्मार पत्र वहां भेज दें, लेकिन जैसे ही वहां से चेन्नई से रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद जीआई टैग के लिए जो है उद्योग संवर्धन और अतिरिक्त व्यापार विभाग DPIIT के अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा भौगोलिक संकेतक के तहत प्रदान किया जाएगा। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार में जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल भागलपुर बांका, जर्दालू आम भागलपुर, मगही पान मगध क्षेत्र, सिलाव खाजा नालंदा, मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र, मरचा चावल पश्चिम चंपारण, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी, भागलपुर सिल्क भागलपुर, सुजनी कढ़ाई सिक्की ग्रास उत्पाद मंजूषा कला भागलपुर, इन सबको जीआई टैग पहले प्राप्त हुआ है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये लाई का भी जो है खोबी के लाई को जीआई टैग के लिए हम लोग पुनः अनुरोध करेंगे। अभी मामला वहां पर जो है चेन्नई में आवेदन किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी, गया जी का तिलकुट भी अप्लाई किया गया है, दिखवा लीजिएगा। हुजूर अभी तक कोई उधर से आवेदन नहीं आया है, मैं उसको दिखवा लेता हूँ। गया जी का तिलकुट फेमस तो है, को समझना चाहिए। आपके सामने अब बोल ही देते हैं। आज तक विजय बाबू माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वो रसगुल्ला हमको नहीं खिलाए हैं। में मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है, क्या मंत्री जी उसको भी करना चाहेंगे? ग्रहण कर लिया श्री श्याम रजक। मैं एक बार अभी तक जिनको जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसके बाद और भी क्या सामान को जीआई टैग प्राप्त बिहार में हो सकता है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे मार्केटिंग बढ़ता है और इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां भी उस सामान को खरीदती हैं क्योंकि जीआई टैग जो है उसका स्टेटस सिंबल है। तो हम लोग पूरे बिहार का पता कर लेते हैं और सभी माननीय सदस्य चाहेंगे कि आपके भी क्षेत्र में, जैसे कि गोपालगंज में वहां पर वो पिरुकिया बनता है तो लड्डू मनेर का लड्डू दही, हाँ, तो रसकदम वहां पर लिख के दे दीजिएगा, लिख कर दे देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, तो विधानसभा चलते सत्र में बसंत उत्सव होता है महोदय, तो जहां जहां की विशेषता और विशिष्टता है उसका एक प्रदर्शनी भी हो जाए महोदय। करवा दो श्री श्याम रजक। अरे आप खिला दिए हैं। जिनका जिनका भी अध्यक्ष महोदय आएगा मेरे पास, मैं एक बार टेस्ट भी कर लूंगा और उसके बाद मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और 25 तारीख को जैसा कहा विजय बाबू ने, हम सब जगहों का मंगवा लेते हैं। गुजरात और राजस्थान से लेते हैं, तो हम गुजरात राजस्थान से जब 100% प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम बिहार से क्यों नहीं ले रहे? एक महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1952 में, वही वजह थी कि हमारा बिहार पिछड़ा हो गया था, क्योंकि जब उस समय बिहार झारखंड एक था तो कोल की बात करें, मिनरल्स की, जितने भी मिनरल्स थे वो बिहार में थी, लेकिन हम लोग यहाँ से ले जाके इंडस्ट्रियलिस्ट ने। हालांकि महोदय इथेनॉल का इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं किया है। उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि मक्का आधारित लघु मध्यम उद्योग अथवा फूड प्रोसेसिंग इकाई कब तक स्थापित करने का विचार रखती है। मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें 714 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।
और एक और सूचना देना चाहूँगा कि अभी इधर कुछ दिनों से मक्का प्रक्षेत्र में 58 नए निवेश प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान किया गया है और जिसमें करीब 2958 करोड़ रुपए का निवेश मक्का से संबंधित ही आया है, जो कि हम जल्द उसको स्थापित भी करने जा रहे हैं। जहां तक इथेनॉल प्लांट का सवाल है, मैंने पहले भी सदन को बताया है कि इथेनॉल प्लांट 11 इकाई ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट है। उसके अलावा 8 इकाई बिना किसी परमिशन के, बिना मतलब भारत सरकार से समझौता किए उन लोगों ने अपना इथेनॉल प्लांट लगाया है। तो जो हमारा 11 डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट चल रहा है और उसमें करीब 35 करोड़ लीटर जो है अभी उनका खरीद हो रहा है। 46 करोड़ लीटर का समझौता हुआ था, 11 करोड़ लीटर की कमी की गई है और 46 करोड़ लीटर के लिए हम लोगों ने अभी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और देश के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री श्याम रजक जी, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीरता से इस सवाल को उठाया था और हमने वादा किया था कि हम वहां पर जा करके भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और हमने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को अनुरोध किया। उन्होंने अपनी सहमति दी और माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मैं स्वयं उद्योग मंत्री के रूप में, मेरे सारे पदाधिकारी दिल्ली जाकर के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के पास सारी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो आपका 8 प्लांट ऐसा है जिसको भारत सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ था, उन्होंने अपने मन से खोला है, लेकिन जो डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट है उसमें 11 करोड़ लीटर जो है अभी हम लोग खरीद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है, पहले वादा किए थे लेकिन बाद में हम लोगों ने जब बहुत ज़्यादा उनको अनुरोध किया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही हम डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट का जो भी उत्पादन होता है, जो 46 करोड़ लीटर था, हम उसके समकक्ष फिर से खरीदना शुरू कर देंगे और जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो हमारा 3000 करोड़ के ऊपर से ज्यादा हमने उनको परमिशन भी दे दिया है उद्योग विभाग से और वो निवेश जो है जल्द ही हमारे पास जो है मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट का होने जा रहा है। श्रीमती सावित्री देवी, इथेनॉल प्लांट की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजीत भाई ने तो मेरे प्रश्न का जवाब दिया कि एमएसपी रेट फिक्स कर दिया जाए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरफ डाइवर्ट हुआ। मैं तीनों सदस्य को संतुष्ट करना चाहूँगा। पहला तो जो माननीय सदस्य कोमल जी ने कहा तो उसका मैंने जवाब दिया कि मक्का का रेट में जो थोड़ा बहुत फ़र्क आया है वो सिर्फ इसलिए आया कि आपने अस्थिरता दिखाया कि इथेनॉल खरीद नहीं हो रहा है, तो उसका तो जवाब मैंने दे दिया कि जो 46 करोड़ लीटर मक्का के उत्पादन से इथेनॉल बनाया जाता था, डेडिकेटेड प्लांट और जो भी प्लांट है, वो फिर से सरकार, केंद्र सरकार जो है उसको खरीद करेगी और एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं सदन में देता हूं, अब इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूं। दूसरा ये कि माननीय नीरज कुमार जी, माननीय सदस्य का जो सवाल था कि इथेनॉल प्लांट और उसके साथ साथ मक्का के रेट का, तो इस हमको लगता है कि इसमें वो भी जवाब आ गया कि मक्का का जो रेट है वो रेट भी कम नहीं होगा। जैसे ही ये पत्र आता है, जो एक अस्थिरता का माहौल फैलाने का प्रयास किया गया है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया में रोना गाना शुरू कर दिए थे, जबकि वैसे रोने गाने वाली बात थी नहीं। मैंने कहा भी कि कितना दिन प्लांट बंद हुआ है और लिखित कितना दिन हुआ है वो भी मैंने बताया था। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि जो प्लांट खुला है उस प्लांट की वायबिलिटी रहे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जहां तक अजीत भाई ने, जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, ये तो फिर कृषि विभाग और पॉलिसी की बात है, तो वो भी जो है सरकार अपना देखेगी। अच्छा, श्रीमती सावित्री देवी, उत्तर मिला? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है कि माननीय सदस्य का जो सवाल है उसमें है कि बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार के द्वारा सनहौला प्रखंड में फूड प्रोसेसिंग पार्क की योजना स्वीकृत हुई थी। ऐसा कोई बात नहीं है। सनहौला में ना तो बिहार सरकार और ना ही केंद्र सरकार
के द्वारा किसी तरह का फूड प्रोसेसिंग पार्क की योजना कोई स्वीकृत नहीं की गई। मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड के द्वारा रैयत से सीधा संपर्क स्थापित करके फूड पार्क के हेतु जमीन खुद खरीदा गया है, उनके द्वारा व्यक्तिगत खरीदा गया है, और जो अभी तक उनको उस पर उद्योग स्थापित नहीं किए हैं। यह भूमि सरकार की नहीं है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है। फिर भी मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड को हम लोग संपर्क करते हैं कि जब आपने जमीन खरीदा है फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए तो आप इस पर जो है अपना उद्योग स्थापित करें। वो हम व्यक्तिगत तो उनको जो है संपर्क स्थापित करके उनसे अनुरोध कर सकते हैं और सरकार भी उनसे अनुरोध करेगी। श्री शैलेश कुमार उर्फ बुल्लो मंडल।